हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था झीलू टोनी के घर पे आई होती है। टोनी को देखते हुए वो बोल रही होती है ये बंदा कितना ज्यादा अच्छा है, इसके पास में बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये कितना ज्यादा सिंपल लाइफ जीता है और इसका इसके बहन के रिलेशन भी काफी ज्यादा अच्छे है। फिर झीलू रात भर रोकने के लिए टोनी के घर पे बोलती है, लेकिन टोनी से मना कर देता है। लेकिन फिर वांग के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से टोनी को उनकी बात माननी पड़ती है। टोनी को देखते हुए झीलू सोच रही होती है मैं तुम्हारे सारे सीक्रेट्स को सामने लेके आऊंगी। वही रात को सोते हुए टोनी को काफी सारी आवाजें आ रही होती है। सुबह उठने के बाद में टोनी काफी चिड़ा होता है और सोच रहा होता है आखिर आवाजें कहाँ से आ रही है। जब टोनी सुबह उठ के देखता है तो उसका पूरा घर टूट गया होता है। झीलू बोल रही होती है मैंने तुम्हारा घर तुड़वाया नहीं है, मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करवाया है। अगले कुछ दिनों के लिए मैं यही रहने वाली हूँ और अगर मैं यहाँ रहने वाली हूँ तो मुझे कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। बिना तुम्हारे घर को कंफर्टेबल बनाए मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तुम्हारा जो पहले वाला टॉयलेट था वो बेहद ही छोटा था, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पैसा खर्च करके इसे इम्पोर्टेंट टॉयलेट बना दिया है। अब तो ये काफी अच्छा लग रहा है दिखने में। और तुम्हारे घर के आगे जो एनिमल्स थे मैंने उनके लिए भी काफी चीजें बनवा दी है। टोनी सोच रहा होता है यहाँ पे जितने भी अमीर लोग होते हैं वो पागल होते हैं क्या, ये पैसा खर्च करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। झीलू बोल रही होती है अब मैं तुम्हें वो दिखाने वाली हूँ जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये वो कमरा है जिसके अंदर मैं कुछ दिनों के लिए रहने वाली हूँ। पूरे कमरे को झीलू ने काफी ज्यादा कंफर्टेबल बना दिया होता है। डिक्लेनर चेयर पे बैठ के वांग भी मसाज ले रही होती है। वांग बोल रही होती है ब्रदर आप आ गए, झीलू तो काफी ज्यादा शानदार है, इसने जो ये चेयर मंगवाई है तो काफी ज्यादा शानदार है। टोनी बोल रहा होता है अगर ये तुम्हें पसंद है तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। झीलू बोल रही होती है यहाँ पे जितने भी मटेरियल है वो काफी ज्यादा हाई एंड है और जितनी भी चीजें उससे ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तुम ये बात बोल सकते हो कि इसका यूज करते हुए हमारी बॉडी एकदम सेफ रहेगी। अगला मैं सोच रही हूँ मैं इस घर के अंदर फ्लोर हीटिंग लगा दूं और हर जगह सैटेलाइट फोन भी डलवा दूं, साथ ही टॉप क्वालिटीज की एसी भी लगवा दूं। खाने में मैं सोच रही हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट खाना मंगवा लूं। टोनी सोच रहा होता है सच में पूरे चाणक्य की सबसे ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। इसने अपने खाने का, रहने का, कपड़ों का, सबका काफी तरीके से ध्यान रख रखा है। जब मेरे पेरेंट्स अपने घर में वापस लौटेंगे तो शायद वो अपने घर को पहचान तक नहीं पाएंगे। लगता है मैं अपने सिटी वाले घर में वापस नहीं जा पाऊंगा आराम करने के लिए। मैं अपने गांव पे आया था आराम करने के लिए, लेकिन मैं तो यहाँ पे 2 बच्चों का नन्ही बन के रह गया। वहीं बाहर हम देखते हैं गार्ड को जो कि मिस्टर ली को बोल रहा होता है हमारा जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया। यंग मिस काफी ज्यादा आराम से टोनी की फैमिली में घुल मिल चुकी है। मिस्टर ली बोल रहा होता है चलो ये तो काफी अच्छी बात है, एक बात का ख्याल रखना मेरी बहन को एकदम सेफ रखना और हम उससे बातचीत करते रहना। हमें बताया जाता है कि यह है लिन फैमिली का एल्डेस्ट सन जिसका नाम है शाओलिनी। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आते हुए बोलती है मेरी न्यूज सही थी ना। शाओलिन बोल रहा होता तुमने बिल्कुल सही बोला था, तुम्हारी जो न्यूज थी कि टोनी स्टार्क एक वुमनाइजर है वो एकदम सही थी। मैंने अपनी बहन को भेजा और सच में वो बंदा मेरी बहन को देखते हुए उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया। असिस्टेंट बोल रही होती है सच में आप ली फैमिली के एल्डर सन होने के काबिल है, आपने अपने बहन तक को नहीं छोड़ा, आप उसको भी चाय के तौर पे यूज कर रहे हैं। जो टोनी स्टार्क की प्राउड है वो काफी ज्यादा मानी जाती है सिटी के अंदर। किसी को भी नहीं लगा होगा कि वो गांव में बैठ के सब्जियां काटता होगा, सच में वो एक टाइगर है जो कि जंगलों के बीच में छुपा हुआ है। असिस्टेंट बोल रही होती है टोनी स्टार्क को तो पता भी नहीं है कि हम उसको धोखा देने के लिए उसके साथ में जुड़ रहे हैं। शाओलिन बोल रहा होता तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। असिस्टेंट बोल रही होती है हमारा जो प्लान है वो काफी तरीके से काम कर रहा है, अब हमें नए प्लान पे काम करना होगा। शाओलिन बोल रहा होता है आज तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, क्या तुम्हें ये वाइन पसंद नहीं आई। असिस्टेंट बोल रही होती है आप इस वाइन से काफी अच्छा टेस्ट करते हैं। शाओलिन बोल रहा होता तुम हमेशा सही बात करती हो। असिस्टेंट सोच रही होती है अगर टोनी स्टार्क बिल्कुल ही मिस्टर ली जैसा हुआ तो मेरे बिछा हुए ब्यूटी ट्रैप से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा और जल्दी वो भी मेरा बन जाएगा। आगे हम देखते हैं टोनी स्टार्क के घर के बाहर बहुत सारे गाँव वाले खड़े होते हैं जो कि बोल रहे होते तुम्हें पता है टोनी के साथ में वांग भी रहती है और वो दोनों सच में सगे भाई बहन है। जो हावर्ड स्टार्क के रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा उलझे हुए हैं, उसके फैमिली में कौन उसका असली मेंबर है और कौन नहीं ये भी किसी को नहीं पता। तभी जो टोनी होता है वो अपने घर से बाहर आने लगता है। सभी लोग बोल रहे होते ये तो वही लड़की है ना जो कि कल रेंटली ड्राइव करके आ रही थी और इसके साथ में बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी थे, क्या ये टोनी के साथ में रहती है। लगता है हम लोगों ने टोनी को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था, ये काफी ज्यादा कैपेबल इंसान है। वही हम देखते हैं भीड़ के अंदर टोनी का दोस्त भी होता है। टोनी का दोस्त सोच रहा होता है बस मेरे से थोड़ा सा हैंडसम है, इसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी वजह से लोग इसे मुझसे कंपेयर करें, लेकिन फिर भी हर एक अच्छी चीज इसको क्यों मिल जाती है। फिर वो टोनी से बोलता है टोनी क्या तुम मेरे साथ में सिटी जाना चाहोगे फन करने के लिए। टोनी बोल रहा होता है सिटी नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। टोनी का दोस्त बोल रहा होता है हम जूनियर हाई स्कूल वालों की एक रियूनियन है, हम सभी लोगों को तियानी सिटी के अंदर जाके एक ड्रिंक पीनी चाहिए। टोनी बोल रहा होता है ठीक है मैं शाम को फ्री हूँ मैं आ जाऊंगा। टोनी सोच रहा होता है जो क्लास रियूनियन होते हैं उसके अंदर हमको जाके शो ऑफ करना होता है कि आखिर हम लोगों ने स्कूल से निकलने के बाद में क्या कर लिया और हमारे पास में कितना पैसा है। मुझे पता है जो ये झेंग जियाओ है मुझे बेइज्जत कराने के लिए लेके जा रहा है, वैसे मैं काफी टाइम से काफी शो ऑफ कर भी रहा हूँ, अब मैं शो ऑफ करके थक चुका हूँ, अभी मैं इन सारी चीजों के बारे में नहीं सोच सकता।
क्योंकि मैं अपने साथ में एक प्रॉब्लम को लेकर घूम रहा हूँ। आगे टोनी झीलू को भुट्टे के खेत में लेके आ गया होता है। झीलू बोल रही होती है टोनी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। झीलू सोच रही होती है ये जगह काफी छोटी जगह है, कहीं मुझे फंसाने के लिए तो नहीं लेके आया ना। तभी टोनी मुंह बनाते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों लेके आया हूँ। तुम्हें पता है ये जो खेत है ये मेरा है, अगर तुम्हें मैं कितनी भी जोर चिल्लाओगी तो कोई भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। टोनी की बातों को सुनकर झीलू रोने लगती है। तभी टोनी झीलू के ऊपर टोकरी फेंकते हुए बोलता है तुम्हें यहाँ पे कौन उठाने हैं। झीलू कौन उठाते हुए बोल रही होती है कौन तो काफी ज्यादा प्यारे होते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि ये जमीन में उगते हैं। वही टोनी सोच रहा होता तुम्हें पता नहीं था ना, अब मैं तुमसे हर एक काम कराऊंगा, मैं तुम्हें ऐसे एक अच्छा किसान बना के भेजूंगा, तुम काम कर करके थक जाओगी और जल्दी सिटी भागने का ट्राई करोगी। फिर टोनी काफी देर तक झीलू से कॉर्न्स निकलवाता है, फिर वो जमीन से स्वीट पोटैटो निकालते हैं। उसके बाद वो लोग फिशिंग करने भी जाते हैं। झीलू टोनी से बोल रही होते टोनी जो गाँव की जिंदगी है वो तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे यहाँ पे इतना मजा आ रहा है कि मैं यहाँ पे हमेशा रहना चाहती हूँ। अब मुझे और भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा, ना ही मैं सिटी जाने का मन कर रहा है। इस गांव के पानी में काफी ज्यादा शांति है। वही टोनी सोच रहा होता है मेरा प्लान फेल हो गया। तभी वहाँ पे उन लोगों को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। एक लड़की दौड़ रही होती है जिसके पीछे कुछ बंदे लगे होते हैं। तभी वो जो लड़की होती है वो भागते भागते गिर जाती है। जो बंदे उसका पीछा कर रहे होते वो बोल रहे होते भागो, अब तुम भाग क्यों नहीं रही। फिर वो उसको उठाते हुए बोलते अब तुम पकड़ी गई हो। वही वो लड़की बोल रही होती है प्लीज मुझे छोड़ दो। वो बंदे बोल रहे होते रो मत, हम तुमको ले जाके कुछ भी नहीं करने वाले। तभी पेड़ से को चिल्लाते हुए बोलता है उस लड़की को छोड़ दो। हम देखते जो चिल्ला रही होती है वो होती है झीलू। झीलू उन लोगों को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोल रही होती है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई दोपहरी में किसी लड़की को परेशान करने की। टोनी भी सोच रहा होता है इस बच्चे के अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है, आज ये बिना किसी बॉडीगार्ड के बाहर आई है, फिर भी किसी से ही पंगा लेने से पहले एक बार भी नहीं सोच रही। लेकिन देखा जाए तो जैसा ही मैं बाहर आया तभी ये चीज क्यों हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये सारे बंदे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं। टोनी उन बंदों से बोल रहा होता तुम लोग को जितने भी मजे करने थे तुम लोगों ने कर लिए, अब यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ। वो बंदे गुस्सा करते हुए बोल रहे होते आखिर तुम हो कौन जिसके आने पे हम लोग डरेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टोनी ने उन तीनों को ही पीट के जमीन पर डाल दिया होता है। झीलू बोल रही होती है टोनी तुम काफी ज्यादा औसम हो, तुमने यहाँ पे इतनी तेज फाइट करी कि मैं तुम्हारी फाइट को देख तक नहीं पाई और तुमने अकेले ही इतने पहलवान से बंदों को हरा दिया। झीलू की जो अफेक्शन होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। तभी टोनी उस गिरी हुई लड़की को उठाते हुए बोलता है क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं वो लड़की और कोई नहीं बल्कि असिस्टेंट होती है। असिस्टेंट बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम है यू लिनसुआन। टोनी सोच रहा होता है ये लड़की दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छी है। सिस्टम बता रहा होता है इस लड़की को आपके ऑफिसर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इसकी जो उम्र है वो है 23 साल और इसके लुक से 9.3 आउट ऑफ 10। आपकी तरफ जो इसकी फेवरेबिलिटी है वो है 80 पॉइंट्स। इसको अपना बनाने में आपको मिलेंगे पूरे 50 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स। साथ ही आपको बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स प्रोफिशिएंसी, कोड प्रोफिशिएंसी, हैकिंग और टीआर प्रोफिशिएंसी, कुकिंग प्रोफिशिएंसी, रेड वाइन प्रोफिशिएंसी, स्टॉक ट्रेडिंग प्रोफिशिएंसी, कम्युनिकेशन टैलेंट और क्लोथिंग डिजाइनिंग प्रोफिशिएंसी मिलेगी। टोनी सोच रहा होता है आखिर लड़की है कौन जिसके पास में इतने सारे टैलेंट्स है और इसका मेरी तरफ जो अफेक्शन है वो -80 पॉइंट्स है। क्या मैंने इसको कभी ऑफेंड किया था। स्कारलेट भी मुझसे इतना नफरत नहीं किया करती थी जितना कि ये मुझसे नफरत करती है। मैंने हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की एक्टिंग करी है, यहाँ तक कि मैं अभी भी इसको बचाने के लिए आया था, लेकिन ये तो मुझे धोखा देने के लिए आई है। इसी वजह से इसका अफेक्शन पॉइंट इतना कम है। इस लड़की के साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जीरू बोल रही होती है मिस आप भाग क्यों रही थी और वो बंदे आपको क्यों चेज कर रहे थे। यू ही बोल रही होती है मेरे ऊपर उन लोगों का बहुत सारा कर्जा है। मेरी जो माँ है वो बचपन से एक सिंगल पेरेंट्स है। मेरे जो फादर है वो बहुत जल्दी जेल चले गए थे और मेरी माँ को काफी खतरनाक बीमारी हो गई जिसकी वजह से उनके इलाज में काफी सारा पैसा लगने लगा। वैसे ही हमारी फैमिली की हालत कुछ ठीक नहीं थी और उनकी तबीयत खराब होने से और भी ज्यादा खराब हो गई। अपनी माँ का इलाज कराने के लिए मैंने लोन साग से पैसा उधार लिया और मैं बार बार उधार लेती गई। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे उनको अपनी बॉडी देनी पड़ेगी उनका उधार चुकाने के लिए। जीरू रोने लगती है और बोलती तुम तो काफी अच्छी लड़की हो, टेंशन मतलब मैं तुम्हारे सारे उधार को पे कर दूंगी। मैं ली फैमिली की सेकंड डॉटर हूँ। यू ही बोल रही होती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिटिल सिस्टर, मैं खुद से पैसा बना सकती हूँ लेकिन बस मैं थोड़ा सा टाइम लगेगा। जीलू बोल रही होती है वाह तुम तो काफी ज्यादा अच्छी हो, तुम अभी भी हिम्मत नहीं हार रही। टोनी भी सोच रहा होता है कितनी गंदी एक्टिंग है, सिर्फ को झीली जैसा बेकार इंसान इसकी एक्टिंग पे भरोसा करेगा। लेकिन चलो जो भी हो, मुझे लड़की को अपने साथ में रखने में काफी सारा मजा आएगा क्योंकि मुझे जानना कि आखिर इस लड़की के पीछे है कौन और किसने इसे मेरे पास में भेजा है। टोनी बोल रहा होता है झीलू इन यंग मिस को अपने साथ में ले लो क्योंकि घर पे जाके हमको इनकी बैंडेज करनी पड़ेगी और जाने के बाद तुम लोग काफी ज्यादा गंदे हो तो नहा भी लेना। जीलू बोल रही होती है हाँ मेरी सिस्टर यू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, हम लोगों को घर पे जाके शावर लेने की जरूरत है। टोनी बोल रहा होता है हाँ तुम्हें देख के ऐसा लगा कि तुम कोयले खदान में काम करके आ रही हो, तुम बिल्कुल भी ली फैमिली के सेकंड ऑर्डर की तरह नहीं दिख रही। और रही बात मिस यू आपकी, तो आप मेरी कंपनी के अंदर काम कर सकती हैं।
मैं भी एक काफी बड़ी कंपनी को ऑन करता हूँ। मिस यू सोच रही होती है इसने मुझे इतनी आसानी से कंपनी में काम करने के लिए कह दिया, पक्का से टोनी स्टार्क एक ठगी आदमी है। टोनी बोल रहा होता है लगता है आपको मेरी कंपनी में काम करना पसंद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं आप रहने दीजिए। झीलू बोल रही होती है लगता है टोनी तुम और तुम्हारी कंपनी काफी ज्यादा बेकार है, इसी वजह से कोई भी उसके अंदर काम करना नहीं चाहता। यूही बोल रही होती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। झीलू बोल रही होती है टोनी तुम्हें किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हारे सामने 2 ब्यूटीज खड़ी है पर तुम तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे। यूही बोल रही होती है हाँ मैं सब काफी ज्यादा सुंदर है। साथ ही यूही सोच रही होती है टोनी का एटीट्यूड कैसा है, उसके सामने ऐसी लड़की खड़ी है वो भी ऐसे कपड़ों में, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, शायद इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे पास में मिस झूलू है। झीलू बोल रही होती है मिस यूही आप मेरी कंपनी में काम कर सकती हैं, अगर आप मेरी असिस्टेंट बन गई तो मैं आपको काफी अच्छी सैलरी दूंगी। सिस्टर यूही चिढ़ते हुए सोच रही होती है मेरा यहाँ पे जो निशाना है वो है मिस्टर स्टार्क, मैं यहाँ पे किसी बच्ची के असिस्टेंट बनने के लिए नहीं आई हूँ, कहीं ये बच्ची मेरा प्लान खराब ना कर दे। थोड़ी देर बाद हम देखते वो सभी लोग टोनी के घर के बाहर आ गए होते हैं, क्योंकि दोनों लड़कियां मिट्टी में सनी हुई होती है, इसी वजह से बॉडीगार्ड को लगता है कि मिस यूही ही झीलू है। वो सभी बोल रहे होते हैं मिस आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई, आखिर हम यंग मास्टर को क्या बोलेंगे। तभी झीलू चिढ़ते हुए बोलते क्या तुम सभी लोगों का दिमाग खराब हो चुका है, झीलू मैं हूँ, तुम लोगों ने यहाँ पे गलत लड़की को पहचाना है, लगता है वापस जाने के बाद मुझे तुम लोगों की कंप्लेंट अपने भाई से लगानी पड़ेगी। वो सारे वर्कर्स रोते हुए बोल रहे होते हैं सेकंड में ऐसा लग रहा है कि आप जमीन में से उखड़ के आई है, आपके ऊपर इतनी मिट्टी लगी हुई है कि आपका फेस बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा, ऐसे में आपको ना पहचान पाने में हमारी क्या गलती, प्लीज हमको माफ कर दीजिए। वांग भी बोल रही होती है झीलू शांत हो जाओ। वांग यूही को देखते हुए बोल रही होती है भले इस लड़की के ऊपर काफी सारी मिट्टी लगी हुई है इस वक्त, लेकिन ये लड़की काफी ज्यादा सुंदर है और देख के ऐसा लग रहा है कि ये भी मेरे ब्रदर के पीछे है, सच में मेरा भाई तो शानदार है, वह जो मिस झीलू है बिल्कुल ही मेरे भाई की तरह है। टोनी वांग से बोल रहा होता है क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। साथ ही टोनी सोच रहा होता है जितनी बार मैं इस बच्ची को देखता हूँ ये मुझे काफी ज्यादा प्यारी लगती है, कहाँ से मुझे बचपन में मिल गई होती। वांग टोनी को गले लगाते हुए बोल रही होती है ब्रदर आप काफी ज्यादा अच्छे हैं, आप तो मेरे 2 भाभी ढूंढ के लेके आ गए, वो भी एक ही दिन के अंदर। टोनी बोल रहा होता है तुम यहाँ पे कैसी बातें कर रही हो। झीलू भी बोल रही होती है वांग तुम कैसी बातें कर रही हो, ये जो लड़की हमारे साथ में आई है वो हमें रास्ते में मिली थी, ये कोई तुम्हारी भाभी नहीं है। यूही भी बोल रही होती है हाँ मैं आज पहली बार आपके भाई से मिली हूँ। वांग सोच रही होती है तुम लोग मेरे घर में आ रहे हो रहने के लिए और बोल रहे हो कि तुम लोग को मेरे भाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो सभी लोग घर के अंदर आ गए होते हैं। झीलू बोल रही होती है सिस्टर यू आपको गिरकर चोट लग गई थी, अब मैं आपको मेडिसिन लगा देती हूँ। यूही बोल रही होती है बिल्कुल भी सही नहीं है, मैं ये काम खुद कर लूंगी। झीलू बोल रही होती है आप डर क्यों रही हैं, मैं ये काम करने में काफी अच्छी हूँ। यूही बोल रही होती है मुझे थोड़ी गहरी चोटें लगी हुई है तो थोड़ा ध्यान से ऑइंटमेंट लगाना। पहले झीलू काफी कम मेडिसिन लगा रही होती है लेकिन फिर वो गलती से पूरी बोतल ही उसके पाँव पे डाल देती है। झीलू बोल रही होती है मुझे माफ करना मैंने गलती से ये सब कर दिया। ऊपर से दिखाने के लिए यूही बोल रही होती है कोई बात नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अंदर से वो सोच रही होती है इस लड़की को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसके बॉडी के अंदर कीड़े गाड़ दूं। तभी टोनी वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है आखिर तुम क्या कर रही हो, ये काम मैं कर दूंगा। फिर वो यूही से माफी मांगते हुए बोल रहा होता है इस लड़की ने कभी भी अपना दिमाग नहीं चलाया, इसी वजह से जब इसने पहली बार अपना दिमाग चलाया तो इसने गलती कर दी, मैं आपको अभी ठीक कर देता हूँ। यूही बोल रही होती है आपका शुक्रिया मिस्टर स्टार्क। तभी यूही की जो अफेक्शन होती है वो -5 हो जाती है, हाल फिलहाल जो अफेक्शन होती है वो होती है -85। टोनी सोच रहा होता है इस लड़की की जो एक्टिंग स्किल्स है वो बेहद ही शानदार है, ये मेरे मुंह पर दिखा रहे है कि इसको मेरी केयर करना काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको अंदर से मेरे ऊपर काफी गुस्सा आ रहा है। अगर मुझे अफेक्शन पॉइंट को देख के हिंट नहीं मिलता तो मैं पक्का से इसके जाल में फंस जाता। जितनी अच्छी इसकी एक्टिंग स्किल है ये किसी भी इंसान को अपनी जाल में फंसा सकती है, इसके हाथों से बचना बेहद ही मुश्किल है। अगर मैं एक्टिंग की बात करता हूँ तो निया है वही इसकी कंपटीशन है, लगता है मेरी काफी ज्यादा खतरनाक दुश्मन यहाँ पे आ चुकी है, मुझे इसे बेहद ही केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। वही यूही सोच रही होती है टोनी दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन उसका जो दिल है वो बिल्कुल ही किसी बीस्ट की तरह है। जो माँ की उम्र थी वो इसकी रियल मॉम नहीं थी क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसका मतलब जो टोनी है और ये लड़की है ये दोनों असली भाई बहन नहीं है, ये एक ऐसे इंसान के साथ में रह रहा है जिसके साथ इसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, पता नहीं इसको ये क्यों रख रहा है, पक्का इसके इंटेंशन काफी ज्यादा बुरे होंगे। तुम बस मैं वेट करो टोनी स्टार्क, मैं तुम्हारी रियलिटी को सामने लेके आऊंगी और तुम्हें बैंकरप्ट करके दिखाऊंगी। झीलू बोल रही होती है सिस्टर बैंडेज करने के बाद में हम लोग शावर लेंगे। आधे घंटे बाद हम देखते हैं यूही नए कपड़े पहन के बाहर आ गई होती है। सारे बॉडीगार्ड्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है यूही को देख के, जहाँ तक कि टोनी भी सोच रहा होता है ये लड़की काफी ज्यादा शानदार है। वांग भी बोल रही होती है सिस्टर आप काफी ज्यादा सुंदर हो। टोनी सोच रहा होता है मुझे पता है ये दोनों ही काफी ज्यादा सुंदर दिखती है। जो झीलू है काफी ज्यादा बबली और चार्मिंग है, वहीं जो यूही है वो काफी ज्यादा बोल्ड और कूल है, हर मायने से वो इक्वल है। यूही भी सोच रही होती है टोनी की आंखें काफी ज्यादा शानदार है, यहाँ तक कि इसकी जो बहन है वो भी काफी ज्यादा अच्छी दिखती है। यूही बोल रही होती है वांग तुम काफी अच्छी दिखती हो। वांग बोल रही होती है आप मुझसे मजाक मत करिए, आप सबसे ज्यादा अच्छी दिखती है। टोनी बोल रहा होता है मिस यूही कैसा रहेगा अगर आप मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाए।
आप इस काम में काफी अच्छी जमेंगी। यूही बोल रही होती है पर अचानक से ये नया काम, साथ ही यूही सोच रही होती है मुझे यही चाहिए था, मुझे पता ये मेरी ब्यूटी में ट्रैप हो जाएगा। यूही बोल रही होती है मिस्टर स्टार्क आप हमेशा से मेरे लिए काफी अच्छे रहे हैं, आपने मेरी जान बचाई और मुझे नौकरी भी ऑफर करी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं आपको हर बार मना कर दूं। टोनी बोल रहा होता है टेंशन मत लो, ये काम इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला, मेरे साथ तुम्हारे लिए काम काफी आराम का होगा, लेकिन जॉब को ज्वाइन करने से पहले तुम्हें एक स्पेशल मिशन को कंप्लीट करना होगा। यूही घबराते हुए बोलते कैसा स्पेशल मिशन, साथ ही यूही सोच रही होती है कहीं ये बंदा मेरे साथ में कोई ठगी काम करने के लिए तो नहीं सोच रहा ना। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।